Hello, my lovely students. How are you all? Welcome back to our Prayapt Kiya Naya chapter. So we'll begin with chapter number 9 this time, which is application of trigonometry. सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सब डिस्कस कर लेंगे एक एक करके. एंड ऑल्सो लाइव चैट में मैं हूँ, तो आपकी जो भी क्वेरीज है आप साथ साथ मेरे से पूछ सकते हो. ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. जैसे ही लाइव जाता है आपको टेलीग्राम के चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन 1 सेज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार. अच्छा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ना 2 रूल्स बता रही हूं मैं, वो हमेशा याद रखना. कभी भी आगे जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, गलत नहीं करोगे. देखो 2-3 चीजें हैं, सुन लो. यहां से एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से मैं देख रही हूं, लेट्स सपोज यहां से खड़े होकर मैं देख रही हूं. अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेटर कैसे जाता है? ऊपर जाता है. क्योंकि मैम नीचे भी आता है, लेकिन हमें याद रखना है एलिवेटर ऊपर जाता है. ठीक है, क्योंकि अगले वाला बताऊंगी ना, फिर याद रहेगा. एलिवेटर ऊपर जा रहा है. ठीक है, अब एंगल किधर बनता है? एंगल बनेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैं देख रही हूं, मैं जहां खड़ी हूं और ये ऑब्जेक्ट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ठीक है, समझ में आया? यहां मैं देख रही हूं और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है हमेशा. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अब देखो यहां पे खड़ी हूं मैं, अब मैं नीचे देख रही हूं. इफ आई एम लुकिंग डाउन, सो ये डिप्रेशन में इंसान कहां देखता है? सैड रहता है, उदास रहता है, नीचे देखता है. ठीक है, सो डिप्रेशन में बंदा नीचे जाता है. सो नीचे की तरफ जब देखते हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ बनेगा? देखो मैं अभी भी यहीं पे ही हूं, अब मेरा ऑब्जेक्ट यहां है. सो मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस? यहां पे ये डिस्टेंस है, यहां बनता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें ऊपर के एंगल्स नहीं चाहिए होते, तब हम इसको ऐसे लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया. क्यों ऐसे लेते हैं? बिकॉज देखो ये 2 पैरेलल लाइंस है, यहां पे गया, ये हमारा एंगल ऑफ अगर डिप्रेशन है तो यहां से ये इसके इक्वल होता है. ये क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसे जब हम क्वेश्चन करते हैं तब तो हम बड़े मजे से लिख देते हैं ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहां पे होता है, लेकिन पहली बात तो हमें सॉल्व करने के लिए इधर चाहिए होता है, और दूसरा ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आएगा. ठीक है, क्लियर? ये हो गई 2 चीजें, बस ये 2 चीजें याद रख लेना. बाकी ये चैप्टर मक्खन है बिल्कुल. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे, अच्छा पहले छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना फिर लेक्चरबाजी करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मैंने क्या बताया? डिप्रेशन में बंदा कहाँ जाता है? नीचे की तरफ. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड from the top of a 75 meter high tower is 30 degree. So एक इतना बड़ा टावर है. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कोई है, वो कार की तरफ देख रहा है. फिर से पढ़े, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, यहाँ पे कार है हमारी. ठीक है, ठीक है, इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर. यहाँ पे टॉप से कितना है? 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअल में कैसे बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है मेरा ये वाला. ठीक है ना, यहाँ नीचे देख रही हूं मैं, और यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये है 30 डिग्री. बट ये हमारे यूज का थोड़ी है, हमें तो नीचे का चाहिए होता है, तो हम कौन सा मानते हैं? इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला होता है. तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री. आपको लग रहा होगा मैम 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या समझा रहे हो? बट ये आगे जाके ना यहाँ बेसिक्स क्लियर करूंगा, तभी वो बड़े बड़े क्वेश्चन में गलतियां नहीं करोगे. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 30 डिग्री. नाउ द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, ये हमें निकालना है. ठीक है, और गिवन क्या था हमें? 75 मीटर है ये. अब देख लो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. वो ले आओ अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? टैन में होता है, विच मीन्स ये हमारा हो जाएगा टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? 75 अपॉन में बेस क्या है हमें निकालना है. ठीक है, x मान लिया. चलो, टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x. x उधर चला जाएगा एंड √3 हमारा उधर जाएगा, तो ये आ गया 75√3. अब देख लो यहाँ पे ऑप्शंस में सी पार्ट है, सो दिस इज दी आंसर. चलो, अब मैंने बहुत सारा इसमें ज्ञान दे दिया, याद रखना आगे तक को. ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. सो ये हमारी वॉल हो गई, एक लेटर लाके मैंने ऐसे रख दी इस पे. अब वो कह रहे हैं कि लेडर के बारे में क्या बता रहे हैं? 60 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ. ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल ये बनेगा यहाँ पे. ठीक है ना, ये मेरी वॉल है, मैंने लेडर ऐसे रखी है, तो ग्राउंड के साथ एंगल यही बनेगा ना. 60 डिग्री का एंगल बनाया है. इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम वॉल. अब ये जो लेडर का फुट है ये वॉल से 2 मीटर की दूरी पे है,
सो बताओ द लेंथ ऑफ इट, देन द लेंथ इज, हमें लेंथ बतानी है लेडर की, हमें ये निकालना है, ठीक है। सो ये अगर एंगल है हमारे पास और ये हमारे पास है तो कैसे निकालेंगे, देख लो फिर से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो जरा क्या है हमारे पास, बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस में। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा, बेस क्या है 2 अपॉन में ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमें निकालनी है। तो cos 20 cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू 2/h। h आ जाएगा ऊपर, 2 भी चला जाएगा वहां पे, 2 2 जा 4, सो ये आ गया 4। देख लो 4 कहाँ पे है, डी पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट इतना फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल पूछा है हमसे, क्या गिवन है, टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर है ये, ठीक है। ये हमें कितना गिवन है, 15 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 15.3 इतना दूर है। बताना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जब भी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर होता है हम tan लगा लेते हैं, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/√3। अब बताओ 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री पे। सो देख लो यहाँ 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सो क्वेश्चन 4 इज इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। एक पोल है जो कि हमारा 6 मीटर हाई है, वो शेडो कास्ट करे। शेडो कैसी, ग्राउंड पे से शेडो पड़ती है, तो शेडो कितनी है 2√3। अब बताओ सन का एलिवेशन क्या होगा। बेसिकली हमें ये एंगल निकालना है। सन का एलिवेशन पूछे, सन का एल्टीट्यूड पूछे, वो आपसे एंगल पूछ रहे हैं एलिवेशन का, ठीक है। अब अगेन देख लो परपेंडिकुलर और बेस है, सो परपेंडिकुलर 6 बेस 2√3, इसको कट कर लो, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, सो 3/√3। अब देखो इसमें कोई है, ये हम रैशनलाइज करें, इसको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा ये तो वैसे भी हमारे एंगल्स हैं, तो 3/√3 को रैशनलाइज करेंगे, हो जाएगा √3 हो गया, यहाँ पे ये आ गया 3√3 एंड यहाँ पे आ गया 3 से 3 कैंसिल। अब √3, tan की √3 वैल्यू कब होती है, tan थीटा की इक्वल है ना ये। सो tan थीटा हमारा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। सो आंसर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल मैंने किया। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस में आया है √3, tan कब होता है √3 60 पे, तो वो 60 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन द फॉलोइंग फिगर अ टावर ए बी दे रखी है फिगर, इज हाइट इज 20 मीटर हाई, सो ये हमें 20 दे रखा है, एंड बी सी ये जो डिस्टेंस है, इज शेडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3। फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। अभी मैंने बताया आपको सन्स एल्टीट्यूड निकालना हो आपको या सन एलिवेशन निकालना हो आपको, ये एंगल निकालना हो, तो यहाँ तो फिगर में वैसे भी बनाई हुआ है। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, परपेंडिकुलर बेस है, सो वी नो tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा आप लोग लिखोगे कैसे, tan थीटा देन परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में बी सी है ना। अब वैल्यूज पुट कर दी, ये आ गया 20 अपॉन में 20√3, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। अब बताओ tan 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री पे। तो एंगल क्या होगा, एल्टीट्यूड जो हमसे पूछा दैट विल बी 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 मत लिख देना, 30 डिग्री, ओके मेरा बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 6th क्वेश्चन, ठीक है। मेरी आवाज धीरे धीरे बिल्कुल जाती जा रही है, सो बियर विद मी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal if the, अच्छा साथ साथ बनाते हुए चलते हैं फिगर। a ladder leaning against a wall, एक लेडर है जो वॉल के अगेंस्ट ऐसे लीन करके ऐसे करके रखी हुई है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ द फुट ऑफ द लैडर, यहाँ लिख देती हूँ मैं 60 डिग्री, इफ द फुट ऑफ द, ये फुट ऑफ द लैडर है, लैडर का फुट है, इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब वो की वॉल से, ये अगर वॉल है तो वॉल से कितना दूर है, 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। फिगर कंप्लीट कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं एंड ये हमारी लेडर हो गई, ठीक है। ज्यादा ही बड़ी बन गई सीढ़ी हमारी, चलो कोई बात नहीं। ए बी सी, तो बेसिकली आपको ए सी निकालना है। अब देखो जरा अगेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे जरा चेक करो, अगर बेस आपके पास है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, तो क्या होगा हमारा सेकंड वाला विच इज
कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस है ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी देखो कितना गिवन है 2.5, ए सी हमें निकालना है एंड कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू 2.5 एंड अपॉन में ए सी, ए सी को उधर भेजोगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, ए सी उधर जाएगा, ये हो गया ए सी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 इज 5, सो ये आ गया 5। अब अच्छा ऑप्शंस तो नहीं है इसमें। अच्छा एक कंफ्यूजन बच्चों को ये रहे कि मैम अब तो ऑप्शंस आएंगे, ये 2016 का क्योंकि हम लास्ट 10 ईयर्स के कर रहे हैं तो ये 16 का इसमें ऑप्शंस है, बट आपके पास वो जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो। काफी आप देखोगे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, फिर से वही पूछ ले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, अभी 2017 में आया था। ठीक है, सो चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है तो हम रिपीट कर लेते हैं, बहुत बड़े होते तो चाहे छोड़ देते हैं हम। या चल, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है जो कि 30 मीटर हाई है, कास्ट अ शेडो, वो शेडो कास्ट करता है कितनी 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये निकालना है हमें। फिर से देखो परपेंडिकुलर बेस आ गया, हमें पता है tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30 अपॉन बेस कितना है 10√3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3/√3 इंटू √3 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज √3। अब बताओ tan थीटा √3 कब होता है, tan 60 हमारा होता है √3, सो वी कैन से एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज, देखो यहाँ पे हमें रेशियो में दे रखे, एक रॉड है ये उसकी शैडो है एंड रेशियो गिवन है 1:√3। जब भी रेशियो में होता है तो हम क्या मान लेते हैं, लेट डी, यहाँ पे अगर हम इसको मानना है तो हम एक को x मान लेते हैं एंड एक को √3x मान लेते हैं। जब हम ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चन करते हैं, जब भी रेशियो में गिवन होता है तो हम ये मान लेते हैं, बेसिकली x हो गया हमारा कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ। ठीक है, नाउ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, कौन सी दो चीजें हमें गिवन है, मतलब जो ये गिवन है कितना है, क्या क्या गिवन है, ये हमें रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द, ये लेंथ है, सो ये x हो गई हमारी और ये हो गई हमारी √3x। ठीक है, समझ में आ गया। वी हैव टू फाइंड दिस, सेम वही चीज करेंगे यार, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन में बेस कितना है √3 अपॉन x, x से x कैंसिल, आ गया 1/√3। आप बता दो 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री। अब इसके आगे कोई एलिवेशन वाला ऐसा क्वेश्चन आया ना तो खुद करोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो देन वील स्टार्ट। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बता देती हूँ मैं कोशिश करूंगी थोड़ा धीरे बोलूँ ताकि मैं पूरा सेशन बोल सकूं, सो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। और दूसरा, ऐसे जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, देखो कैलकुलेशन मुझे पता है आप लोग कर लोगे, पर मैं अपना कैलकुलेटर लाई नहीं, तो अगर कहीं भी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर दूंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं वो कैलकुलेटर से कर लूंगी। एंड इनमें जितने भी ये क्वेश्चंस है ना बेटा, अगर आपको इसकी फिगर सही बनानी आ गई ना, अगर आप फिगर परफेक्ट बना लेते ना, तो आई कैन गारंटी यू आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। दिक्कत क्या होती है, जब हम फिगर बनाते हैं ना, कभी कोई एंगल गलत ले लेते हैं, ढंग से पढ़ते ही नहीं है कि क्या दे रखा है, तब जाके हमसे गलती होती है। अदरवाइज अगर इसकी फिगर आपने करेक्ट बना ली ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाऊंगी क्वेश्चन पढ़ने और फिगर बनाने में, एंड कैलकुलेशन वाला टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, अभी तक 1 मार्क की क्वेश्चन कर रहे थे, ये 3 मार्क की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी 2013 में आया था क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल इज 15 मीटर। सो हमें बता दिया 2 पोल्स हैं, यहाँ कहाँ बनाऊँ फिगर, यहाँ बना देती हूँ। चलो 2 पोल्स हैं, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। अब बताओ फिगर बनाने में बहुत ऐसे 1 स्टेप करके रखूंगी, बिल्कुल स्पून फीडिंग करके, इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सो ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। अब क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज कि अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फर्स्ट पोल है, कौन सा सेकंड पोल है, कौन सी किसकी हाइट बड़ी है, किसकी हाइट छोटी है। सो हम कैसे इसको फिर से पढ़ेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन
of the top of the first pole as seen from the top of the second pole. सेकेंड पोल मान लो ये है, यहां से अगर फर्स्ट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सेकेंड पोल है वो बड़ा होगा और जो फर्स्ट पोल है वो छोटा होगा, है ना। तभी तो इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप नीचे पोल का टॉप देख सकते हो, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ये वाला पोल बड़ा है। ठीक है, फिगर बनाते हो यही चीजें समझ नहीं आती कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पोल बड़ा है। चलो इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। सो ये हमारा कितना दे रखा है, 15 मीटर। नेक्स्ट है, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, चलो अभी करते हैं। कहाँ गया, टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। अच्छा, पहले ये 15 दे रखा था एंड हमें बोला है कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, फिर से ध्यान से देखना। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनता है, नीचे देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो गई। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअल में बनता है ऐसे, है ना। अगर आप फिगर के मार्क्स होते हैं तो आपको ऐसे बना के दिखाना, एक्चुअल में बनता है ऐसे, लेकिन हमारा ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है ना, तो हम बोलते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये मेरा एंगल हो गया, कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24, अब सेकेंड पोल हमारा बड़ा वाला है, अगर ये 24 है, ठीक है बेटा, पता कैसे चला आपको सेकंड पोल बड़ा है, अभी मैंने बताया वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फर्स्ट पोल के टॉप पे, इसलिए हमें पता चला। वी हैव टू फाइंड द हाइट, जो भी है स्पेलिंग समझ लो, हाइट, ये ऐसा लग रहा है जंबल वर्ड्स दिए मेरे को। वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ दी फर्स्ट पोल, हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको h ले लेते हैं। मैं मार्कर चेंज करके आती हूँ वरना मेरा पूरा बोर्ड घिस देगा। स्टाइलस चेंज करके आती हूँ मैं। सो न्यू स्टाइलस आ गया, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये निकालना है, इसको लेट कर लिया हमने h से, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। चलो अब इसको ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ एंड देन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो हमारे पास ये सब चीजें हैं, यहाँ पे मैंने लिख दी, हमें ये हाइट निकालनी है। अब एक बात बताओ, ये पूरा मुझे गिवन है, ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल से मैं ये वाली हाइट निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल लूंगी, ये है और ये इसके सेम होगा, तो ये 15 गिवन है, 30 डिग्री का एंगल है, वहां से मैं हाइट निकाल लूंगी। अब अगर मेरे पास ये आ गई तो मैं इस पूरे हाइट में से, क्या हो गया, इस पूरी हाइट में से अगर मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास नीचे वाले पार्ट की हाइट आ जाएगी, और नीचे वाले पार्ट की हाइट ही हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे बोलने में समझ नहीं आएगा, बट जब मैं करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा ए बी, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट हमारा डी हो गया, एंड इस पॉइंट को ई नेम दे देते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल, कलर चेंज कर लेते हैं। सो वी हैव इन ट्राइंगल CED, इस ट्राइंगल की बात करें क्या क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan का फॉर्मूला होगा tan 30 हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है ED अपॉन में बेस कितना है CD, ठीक है। तो tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू ED हमें फाइंड करना है। CD कितना है, CD कहाँ गया, ये CD है, इसके इक्वल होगा, तो ये हो गया 15 को उधर भेज दो, ये आ गया 15√3 इक्वल्स टू ED। रूट को हम अपॉन में नहीं छोड़ते, सो इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसको अगेन ऊपर कर रही हूँ मैं। सो हमारे पास है 15, क्या हो गया, ये स्टाइलस ठीक नहीं लग रहा है यार मेरे को, ये हो गया 15 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा 15√3 एंड अपॉन में आ जाएगा 3 5 15, सो ये आ गया 5√3। सो दिस विल बी 5√3। सो ये अभी क्या आया है, हमारा ED आया है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, अपना CA जो निकालना है, मतलब H जो निकालना है। सो आई कैन से, अब मुझे ये CA निकालना है, तो ये CA मतलब इसके सामने वाला देख लो BD है, सो आई राइट इट एज BD। ये BD किसके इक्वल होगा, इस पूरे EB में से अगर मैं माइनस कर दूं ऊपर वाला क्या होगा, ED माइनस कर दूं, तो देखो जरा EB कितना है, पूरा हमें गिवन है 24, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ ED मतलब ये जो भी हमने निकाला है, ED कितना निकाला है 5, कैसा लग रहा है ये T जैसा। सो ED है 5√3, सो 5√3 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे मैम √3 वाला कैसे माइनस करेंगे, क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1 पॉइंट, एक बार देख लो कितने पॉइंट्स तक दे रखी है, मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स तक होगी, 1.732, 3 पॉइंट्स तक है 1.732, ठीक है। अब देखो प्यार से सुन लो मेरी बात, फिगर मैंने अच्छे से समझा दी, धीरे धीरे यहाँ तक करा दिया।
अब बची कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं करनी, मुझे आपको क्वेश्चन समझाने हैं, मुझे पेपर नहीं देना, इसीलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ, आप नहीं करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं, अरे अरे देखो अगर मैं यहीं पे इतना छोड़ दूंगी, मैं ये भी कर सकती हूँ कि चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी आप आंसर निकाले ना, बट अगर आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप आंसर मैच कैसे करोगे, इसीलिए मैं आंसर निकाल के यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो वी हैव 5 इंटू 1.732, ये आ जाएगा हमारा 24 माइनस 8.66, अब माइनस कर लो 24, सो ये आ जाएगा 15.34। सो ये आ गई हमारी हाइट जो हमसे पूछी है, दैट इज 15.34, 15.34, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो देन वील स्टार्ट करते हैं। इसको साइड कर लेते हैं, यहाँ पे रख रही हूँ मैं क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हो, आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ। सो ये मेरे पास स्पेस हो जाएगा। अच्छा ये 3 मार्क्स का था एंड आया था 2014 में, इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि मैं यहाँ से हटा रही हूँ ताकि मेरे पास फिगर बनाने के लिए अच्छा खासा स्पेस हो जाए। तो चलो इसको हटा देते हैं एंड अपनी फिगर स्टार्ट करते हैं, इसको कम कर लेते हैं। चलो जी, अब बताओ, देखो क्या लिखा है, 2 ships आर देयर इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ईदर साइड मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी ये साइड भी और ये साइड भी, तो दोनों साइड पे। सो अगर ये लाइट हाउस है एंड वो बोल रहा है ऑन इट्स ईदर साइड, तो मतलब पहले लाइन नहीं बनाते, पहले बता देती हूँ, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ये एक शिप मान लो यहाँ पे है, एक शिप मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ऑन इट्स ईदर साइड एंड दी लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सो ये तीनों स्ट्रेट लाइन में, मेरी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं लग रही, तो मैं फिर से बना देती हूँ, अब स्ट्रेट लग रही है। सो एक शिप ये रही, एक शिप ये रही, और ये मेरा लाइट हाउस है, ठीक है। अभी तक वैल्यू कोई नहीं दे रखी ना, ठीक है। आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब यहाँ से कोई देख रहा है, सो उसने पहले ये वाली शिप देखी एंड एक उसने यहाँ से ये वाली शिप देखी, अब टॉप से बॉटम पे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। सो कौन कौन से एंगल्स है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन में जब भी ऐसे दिख जाए ना 45 डिग्री और अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस वाला हो तो बहुत खुश हो जाना, क्योंकि 45 डिग्री 1 डिग्री होता है और कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर देता है। तो ये 60 डिग्री है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंड ये 45 है, तो मतलब इसका ऑल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल समझ में आगे, सब क्लियर है। अब आगे पढ़ो, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर। अब ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट हमें दे रखी है 200, तो मैं लिख देती हूँ 200 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। अब आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सिंपल है देखो, पहले मैं मार्क कर लेती हूँ A B C D। देखो 2 ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल ABD देखूं तो यहाँ पे ये 200 है, AB निकाल सकती हूँ। अगर मैं ट्रायंगल BDC देखूं तो अगेन यहाँ 200 है, मैं BC निकाल सकती हूँ। AB BC निकाल के दोनों को प्लस कर दूंगी तो AC का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करें ट्रायंगल ABD से। सो इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, टैन में। सो ये हो जाएगा टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, प्लीज पूरा पूरा लिख लेना, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे ना तो जितना कम लिखना है सिर्फ कैलकुलेशन और फिगर समझाने का काम करूंगी। सो परपेंडिकुलर कितना है 200 अपॉन में बेस कितना है AB एंड tan 60 हमारा कितना होता है, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू 200 अपॉन में AB। अब देखो AB को उधर भेज दोगे तो ये आ जाए इक्वल्स टू 200 अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक ट्रायंगल यूज किया है, अब क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, हमें बस फिगर ही चाहिए। आप दूसरा ट्रायंगल यूज करो, इन ट्रायंगल BCD, ये BCD ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन परपेंडिकुलर बेस है, तो tan 45 डिग्री, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड आराम से, क्योंकि मेरे को कहते हैं मैम आप तो खुद आगे खड़े हो जाते हो। अब बताओ मैं कैसे इनविजिबल होके लिखूं, तो tan 45 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 200 अपॉन में BC। सो 200 अपॉन में, यार मुझे स्टाइलस फिर से चेंज करना पड़ेगा, ये चल ही नहीं रहा। अरे भाई 200 अपॉन में क्या है, BC है,
सो दिस इज इक्वल टू tan 45 1 होता है, तो ये हो गया 200 अपॉन BC। BC को उधर भेजोगे, BC की क्या वैल्यू आ गई 200। ठीक है, यहाँ से BC आ गया हमारे पास, यहाँ से AB आ गया हमारे पास। स्टाइलस ही चेंज कराऊं मैंने, तो बोल्ड बोल्ड लिख के बढ़ाना पड़ेगा। चलो अब ये पक्का फाइनल वाला है। ठीक है, सो AB आ गया, BC आ गया, AB प्लस BC करूंगी तो मेरे पास AC आ जाएगा। सो ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। ठीक है जी, अब बस ये ठक 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 करेगा तो वो बियर करना पड़ेगा आप लोगों को। AC है AB प्लस BC, AB कितना निकाला हमने 200 अपॉन में √3 प्लस BC कितना निकाला 200। ठीक है, आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर सकते हो, मैंने बताया था √3 जब भी होता है हम रैशनलाइज कर देते हैं, बट ये फाइनल आंसर नहीं था, आगे हमें इसको यूज करना था। देखो 200 कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख लिया हमने इसको। सो 200 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। इसको ऊपर लेके चल लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी समझाने वाली है ना, वो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 200 एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे आप देखो एलसीएम लो, ये आ जाएगा √3। अब √3 ऊपर 1 ही है, ये रहेगा √3 प्लस यहाँ पे नहीं, सॉरी ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे √3 है नीचे तो ऊपर 1 ही रहेगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अभी के लिए देखो हमारे पास √3 की वैल्यू भी है, बट हम यहाँ डबल डबल वैल्यू को डालेंगे। हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस √3 अपॉन में √3 था, इंटू कर दो √3 अपॉन √3, तो नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। एंड यहाँ √3 को 1 से करोगे आ गया √3 प्लस √3 को √3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3। सो ये 200 एज इट इज बाहर रहने दो, ये हमारे पास हो गया अपॉन में 3 एंड ये आ गया √3 प्लस 3। ठीक है, अब ये देख लो 200 एंड √3 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1 वैल्यू देखने का फायदा ये होता है कि आप खुद कर रखोगे तो आप 1.73 1.7 रख दोगे, बट कहीं क्वेश्चन में 1.732 पूरी दे रखी होगी, कहीं क्वेश्चन में 1.73 दे रखोगी, वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो हमेशा चेक किया करो क्या दी हुई है, 1.732 तक है। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो वी हैव 1.732 प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 200 एंड दिस विल बी 3 प्लस 1 4.732 अपॉन में 3। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सो ये हमारा हो जाएगा 4.732 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 200। सो ये हमारा आ गया 315.46। अब आपके पास देखो आंसर्स होंगे, तो अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो आप क्रॉस चेक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार चेक कर लो, यही हमें निकालना था, दोनों की निकालनी थी लेंथ, हो गया 315.46। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो पॉज करके। So question 11 says the angle of elevation of an aeroplane from point A on the ground is 60 डिग्री। अब ऊपर एक एरोप्लेन जा रहा है, एलिवेशन बोला मतलब नीचे से कोई ऊपर देख रहा है। सो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये क्या हो गया, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एरोप्लेन की तरफ कोई देख रहा है एंड ग्राउंड पे एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब यहाँ से प्लेन अपना चलना शुरू हुआ और मान लो वो यहाँ तक गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 15 सेकेंड्स में इतना डिफरेंस कवर किया होगा। एंड अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो वो बना 30 डिग्री का। ठीक है, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है, बड़ा वाला 60 डिग्री है। नाउ आगे हमसे पूछा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3 मीटर्स, इस हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं फिगर को। अब हमें बताना है ये जो हमें बेसिकली जितनी हाइट है ग्राउंड से वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है अभी मैंने लिखा है 1500 √3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्पीड, निकालनी है हमें प्लेन की। अब स्पीड के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो इतने पार्ट का, कलर चेंज करके बताती हूँ, फिगर यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इतने पार्ट का हमारे पास टाइम गिवन है कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक उसे 15 सेकेंड लगे। ठीक है, इतने पार्ट का टाइम अगर आपके पास है तो अगर आप इतने पार्ट का डिस्टेंस निकाल लोगे तो आप प्लेन की स्पीड निकाल पाओगे। मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। मैं सोच रही हूँ इसी से ही फिगर बनाऊं, क्या बढ़िया झकास फिगर्स बनेंगे, है ना।
तो अब इसी से फिगर्स बनाएंगे। चलो देखते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ये जो मैंने येलो से मार्क किया है, अब ये जो है ये इसके इक्वल होगा। पहले मैं मार्क कर देती हूँ, मतलब नेमिंग कर देती हूँ। ए, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट ई मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ईडी है, दिस ईडी विल बी इक्वल टू बीसी, ठीक है। बीसी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, अगर हम मतलब इन ट्रायंगल्स की हेल्प से ये बीसी तक पहुंच जाते हैं तो हम आराम से कह देंगे बीसी हमारा इक्वल है ईडी के। तो हम फोकस करते हैं बीसी पे। अब ये बीसी कैसे निकालेंगे, देखो जरा, यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल मेरे पास ये है, इस वाले ट्रायंगल से मैं अभी ना मार्क कर रही हूँ, बहुत सारा खुचड़ पुचड़ कर रही हूँ, मैं बैक अंडू कर दूंगी, फिगर खराब नहीं करूंगी। अब ये ट्रायंगल देखो ए डी सी, ये पूरा ट्रायंगल है मेरे पास ए डी सी। अगर इस ट्रायंगल का मैं यूज करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाली हाइट मेरे पास है तो ये वाला बेस मिल जाएगा, मतलब ए से लेके सी तक पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे, ए सी मिल गया। अब इसको अंडू करते हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हमने देखा ट्रायंगल से, ये मैं अभी बता रही हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में ना तुम लोगों को खुद समझ आना चाहिए सारी छोटी छोटी चीजें। ए सी मिल जाएगा। एंड अब हम अगर ये वाला ट्रायंगल यूज करें, वो वाला ट्रायंगल छोड़ दिया हमने, अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करूं तो इस ट्रायंगल से अगेन मेरे पास हाइट है, परपेंडिकुलर है, बेस ए बी मिल जाएगा। सो यहाँ से मुझे ए बी मिल जाएगा। अब ए सी पूरा मिल चुका, ए बी भी मिल गया, ए सी में से ए बी माइनस करूंगी, मेरे पास बी सी आ जाएगा, जो हमें निकालना है। बी सी इक्वल होगा ई डी के, ठीक है, समझ में आया। चलो फिगर साफ सुथरी छोड़ देते हैं थोड़ी सी एंड क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले कौन सा, कोई भी दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको यही ट्रायंगल लेना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं ए डी सी से। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, सो ट्रायंगल ए डी सी, ये बड़े वाले में हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर है हमारा, एंड नीचे वाला हमारा बेस है। सो परपेंडिकुलर कितना है 1500√3 अपॉन में बेस कितना है AC, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। ऑल्सो दिस इज इक्वल टू tan, एंगल कितना है छोटे वाले का 30 डिग्री है। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू, ये हो गया 1500√3 अपॉन में AC। अब AC को ऊपर भेज दो, ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 1500√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। सो AC हमारे पास आ गया 15 इंटू 3 45, 4500 आ गया AC। सो यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ मैं, A से लेके C तक हम फाइंड कर चुके हैं। अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। सो नाउ सी इन ट्रायंगल ए बी ई या ए बी ई जैसे मर्जी लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी ई, अभी साइड हो जाऊंगी मैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई में एंगल कितना है 60 डिग्री, फिर से परपेंडिकुलर बेस ले रहे हैं तो लिख देंगे tan 60 डिग्री हमारा इक्वल होगा किसके, ई बी अपॉन में ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। अब ई बी कितना गिवन है 1500√3, सो ये हो गया 1500√3 अपॉन में ए बी हम फाइंड कर रहे हैं अभी, एंड tan 60 कितना होता है हमारे पास √3। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड ये हमारा हो जाएगा, ए बी को इधर भेज दो, ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 1500√3 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा तो ये आ गया √3, √3 से √3 कैंसिल, तो ए बी मेरा आ जाएगा 1500, ठीक है। सो ए बी आ गया मेरे पास 1500, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं। ए से लेके बी तक ये आ गया 1500 एंड ए से लेके सी तक कितना निकाला था मैंने 4500। अब इस 4500 में से 1500 माइनस करूंगी, मेरा बी सी आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बी सी, कलर चेंज ही कर देती हूँ कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। बी सी इक्वल होगा हमारा, लिख रही हूँ मैं ए सी, पूरे ए सी में से माइनस कर दूंगी अगर मैं ए बी। सो अगेन इसको ऊपर कर लेते हैं। अब ए सी है 4500 माइनस कर दो 1500, कितना आएगा 45 में से 15 माइनस करेंगे 30 आएगा। सो ये हो गया 3000। सो जो हमें पूछा था, अच्छा ये ध्यान रखना क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बीसी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है, इसको ऊपर कर लेते हैं फिर से, उन्होंने हमसे पूछा है इसकी स्पीड कितनी है। तो अभी हम बस यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये 3000 है तो ईडी भी 3000 हो जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं। सो ईडी मेरा आ गया 3000, ठीक है, 3000 ईडी आ गया। अब देखो डिस्टेंस आ गया, टाइम मेरे पास है, यहाँ चलते हैं, डिस्टेंस कितना आया 3000।
अपॉन में टाइम कितना गिवन था, 15 सेकेंड्स गिवन था। सो 15 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 हो गया मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमें बोला है कि आपको स्पीड निकालनी है बट इन किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में अगर जैसे हमने मीटर पर सेकेंड में निकाली, आपको कभी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। सो वी हैव 200, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किलोमीटर पर आवर में। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। सो ये कट हो जाएगा, ये हो गया 40। नाउ 18 4 जा 72, साथ में 0, सो ये आ गया 720। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, ये हमें निकालना था, लिख देंगे 720 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड थी हमारे प्लेन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके, मैं साइड होती हूँ, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लो, देन वील स्टार्ट। So question says a man standing on the deck of the ship which is 10 meter above water level observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and height of the hill. चलो क्या निकालना है वो हम पहले फिगर बना लेते हैं। So हमारे पास ये मान लो, अरे नहीं, सुंदर सुंदर फिगर बनाएंगे हम। So ऐसे करते हैं, सी लेवल से यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर ऊपर हमारे पास एक शिप है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है एक हिल को। अब वो हिल कैसी होगी, देखो शिप तो हमारी जो है वो ग्राउंड लेवल से हमने ऊपर रखी है 10 मीटर ऊपर। सो हिल क्या होगी, हिल हमारी पूरे ग्राउंड लेवल तक होगी इस तरीके से। अब देखा जाए तो जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा बेसिकली पहाड़ी के अंदर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे शिप है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जब वो देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं से जब वो नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन हिल का कितना दे रखा है, एलिवेशन एट 60 डिग्री, तो ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। अब अगर हम बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, जो कि नीचे की तरफ बनता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 30 डिग्री। तो हम इसको कैसे लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, एंगल समझ आ गई, ये सब समझ आ गया। अब हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। अब हमारी शिप ये वाली है, ये हमारी शिप है, यहाँ पे शिप है, तो शिप से हिल का डिस्टेंस कितना है, बेसिकली हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। एंड द हाइट ऑफ द हिल, अब ये जो पूरी हमारी हिल है इसकी हमें, अच्छा मैं सोची थी स्ट्रेट लाइन है, सो इसकी हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, क्या पूछा है ये समझ आ गया। अब ये दो तरीके करने के, एक तो आपको जो ट्रायंगल दे रखे, जो चीज दे रखी है उसके साथ जो मिलता है वो निकाल दो एंड देन आगे देख लो, या हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे ये मेरे पास 10 है, ये मैं आराम से निकाल सकती हूँ, ये एक चीज निकालनी है ना, नेमिंग कर देते हैं इसको ABCD एंड E। देखो अब मेरे पास अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ABE ट्रायंगल लेती हूँ, मेरे पास ये है, मैं AE निकाल लूंगी आराम से tan 30 लगा के। इतना पार्ट मेरे पास ये निकालना था क्वेश्चन में, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो D से लेके E तक, ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये मेरा 10 है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा 10 ले लो, मतलब पूरा H ले लो, या हम सिर्फ इतना पार्ट निकालेंगे, तो इसको H ले लेते हैं एंड पूरा जो है H+10 करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं, बहुत बातें कर ली हमने, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रायंगल निकालो, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल निकालो, मतलब ट्रायंगल कौन सा दे रखा है, ABE। सो ट्रायंगल ABE हमारा हो जाएगा, tan लगा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है, तो tan 30 हमारा हो जाएगा 10 अपॉन बेस कितना है AE। tan 30 हमारा होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 10 अपॉन AE। AE को ऊपर भेज दो, ये हमारा हो जाएगा 10√3। ठीक है, ये आ गया 10√3। सो ये हमें निकालना था, 10√3 आ गया। अब दूसरा, हम दूसरे वाले ट्रायंगल से H निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, वी हैव इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है BCD हमारा, सो इन ट्रायंगल BCD अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, सो tan 60 है। अब इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, H है हमारा, एंड बेस कितना है अभी हमने निकाला है, या अभी के लिए हम इसको सिर्फ AE लिख लोगे तब भी चलेगा, सिर्फ अभी के लिए इसको AE लिखते हैं, या लिख दे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, H यहीं के यहाँ निकाल देते हैं। सो AE हमने अभी कितना निकाला है, 10⁻3। tan 60 होता है (3 बोल रही हूँ मैं, √3 सॉरी। सो tan 60 हो गया √3, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया √3 और ये हो जाएगा मेरा H अपॉन में 10√3। अभी उधर चला जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा
3 और ये हो जाएगा 30। सो h हमारा यहाँ से आ गया 30। समझ में आया क्या किया है मैंने? 10√3 उधर जाएगा, √3 × √3 3 हो गया, 3 × 10 30 हो जाएगा, तो h आ गया 30। लेकिन ध्यान रखना हमसे क्या पूछा है उन्होंने? हमसे ये पूरी हाइट पूछी है ना बेटा, हमने सिर्फ इतने पार्ट को h लिया था, तो इस पूरे की हाइट कितनी होगी? CE हमसे पूछा है, CE क्या होगा? CD प्लस में DE। ओके, सो CD क्या है हमारा? h प्लस में DE कितना है? 10। h अभी हमने निकाला 30, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, दिस विल बी 40। सो हमसे हाइट पूछी थी दैट इज 40, और हमसे डिस्टेंस पूछा था दैट इज कितना निकाला था हमने? 10√3। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देन वील स्टार्ट। So question 13 says on a straight line passing through the foot of a tower, 2 points C and D are at distance 4 meter and 16 meter from the foot respectively। ठीक है, क्या बोला है? पहले foot of tower बोला है, सो ये हमने टावर बना लिया अपना। ठीक है, अब टावर का इसको सीधा करो भाई। ठीक है, टावर का फुट ये हो गया। अब इस फुट ऑफ द टावर पे हमें 2 पॉइंट्स बोले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं? फिर से देख लेते हैं एक बार। 2 पॉइंट C एंड D। सो मान लो ये पॉइंट हमारा C हो गया और ये पॉइंट हमने D मान लिया। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है? 4 मीटर, तो ये छोटा वाला हमारा 4 मीटर हो जाएगा, एंड ये जो पूरा हमें गिवन है ये हम ले लेते हैं 16 मीटर। ठीक है, ऑल्सो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये CD आ गया, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। ठीक है, अब और क्या गिवन है हमें? फुट ऑफ रिस्पेक्टिवली इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन C एंड D ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो जरा यहाँ पे, पहली बात तो एक यहाँ से एंगल ये बनेगा, एक हमारा एंगल बनेगा यहाँ से ये वाला। ठीक है, अब ये हमारे कौन से हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन है, सो मतलब एक ये एंगल, एक ये एंगल। अब ये एंगल्स नहीं दिए, एंगल के बारे में बता दिया, और क्या बताया है कि एंगल्स हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो वेरी सिंपल, अगर एक हम एंगल थीटा ले लें तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, सो दैट मीन्स अगर ये एंगल मान लो मैंने थीटा ले लिया तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक एंगल थीटा 90, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, सम उनका 90 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो हमें यहाँ पे, पहले तो मैं ये कलर चेंज करूँ, ब्लू कलर यूज नहीं करते, येलो कलर दे दो यार मेरे को। यहाँ से कैसे चेंज होता है? आ गया आ गया आ गया। हाँ, अभी भी नहीं आया। ओके, अब चेंज हो गया। चलो अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। सो ये जो हाइट है AB है, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे देखो, और कुछ तो नहीं निकालना ना, सिर्फ हाइट निकालनी है टावर की। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हाइट निकालनी है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अभी मैं गुचड़ मुचड़ कर रही हूँ, साफ कर मतलब हटा अंडू कर दूंगी। एक ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये ट्रायंगल लूंगी, ये मेरे पास 4 है, वहां से मैं इसको निकाल सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एंगल नहीं है, तो करना पड़ेगा, तब पता चलेगा क्या करेंगे। सिमिलरली ये पूरा है मेरे पास, यहाँ से 16 मेरे पास पूरा है, इससे भी मैं h निकाल सकती हूँ। अब थीटा और 90 माइनस थीटा नहीं है, तो 2 h निकल जाएंगे, उनको इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर सुन के समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं हम। सो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2017 में आया था। अच्छा, अगर ना बोलूँ तो देख लेना, यहाँ पे लिखे होते हैं, पहले भी मैंने शायद बताया अभी। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर बेस कब आता है? जब हम tan लेते हैं। सो ये हो जाएगा tan थीटा। अब देख लो, ये हो जाएगा h अपॉन में बेस क्या है? 4 गिवन है। सो यहाँ से इसको इतना ही छोड़ देते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4। क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ? बिकॉज अभी दूसरे वाले में भी tan आ जाएगा, तो हम उसको इक्वेट कर पाएंगे। देखो जरा, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD की अगर हम बात करें, बड़ा वाला ट्रायंगल है, अगेन tan थीटा लगेगा, बट यहाँ थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा, हाइट है h एंड बेस इस बार है a से लेके d तक, विच इज 16। तो tan ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। क्यों मैं ऐसे लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है cot थीटा मेरा होता है 1 अपॉन tan थीटा, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू h अपॉन 16। तो यहाँ से अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? tan थीटा हमारा रेसिप्रोकल कर दो इसका, ये हो जाएगा 16 अपॉन h। इसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी होगा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा 16 अपॉन h, वहां से आ गया tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4। अब दोनों इक्वेशन में tan थीटा की वैल्यू है, इक्वेट कर सकते हैं। सो विल राइट फ्रॉम 1 and 2
नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमें पता है यहाँ पे वो कह रहे हैं tan थीटा कहाँ चला गया, 4 क्या था भाई, h/4 था, एंड यहाँ पे कह रहे हैं tan थीटा 16/h था। सो अब h इंटू एच कर दो, ये आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 16 4 जा करोगे 64, h की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 64 अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, सो रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +-8, तो h हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हाइट है, दैट मीन्स h इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ठीक है, अब देख लो जरा, वापस चलते हैं क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे हाइट निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, दैट इज आर 8 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो देन वील स्टार्ट। ये क्वेश्चन इजी होगा, क्यों इजी होगा, क्योंकि फिगर हमें दे रखी है, फिगर नहीं बनानी होगी। चलो एक बार रीड कर लो फिर भी। क्वेश्चन 14 सेज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा लाइट हाउस हो गया, 100 मीटर ऊपर है ये हम सी लेवल से। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप का, एंड शिप क्या करिए चेंज हो रही है 30 डिग्री से 45 डिग्री, जैसे ही वो वहां तक जा रही है डायरेक्टली टूवर्ड्स, एक सेकेंड, सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स, ये आगे एक वर्ड शायद मिसिंग है यहाँ पे, टूवर्ड्स हमें लिखा नहीं हुआ, बट क्योंकि हमारे पास फिगर है तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं 30 से 45 हो गया, मतलब पहले 30 होगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया तो टूवर्ड्स दी लाइट हाउस आ रही होगी वो। यहाँ पे अगर ये वाला एंगल देखो, ये पूरा 45 है, मतलब ये 45 हो जाएगा, एंड ये एंगल 30 है, ये हो जाएगा 30। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। एक्स्ट्रा रब कर देते हैं, और जरा ये आई थिंक क्वेश्चन चॉइस में आया था, तो हम तो सारी क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। चलो अब देखो जरा, ये हमारी फिगर यहाँ तक समझ में आ गई आपको। वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, मतलब सी से लेके डी तक कितना डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। बेसिकली डी से सी तक वो सेल करती हुई है, तो इतना डिस्टेंस हमें निकालना है। फिर से दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इस ट्रायंगल से हम BC निकाल लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल से हम पूरा निकाल लेंगे, देन पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ सकती हूँ, बट कुछ बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ कर रहे होंगे तो मैं क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन फिर हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, पहला ट्रायंगल ABC लिया है हमने, अगेन परपेंडिकुलर और बेस है, tan 45, वेरी गुड, 1 हो जाएगा, tan 45 ये हो गया हमारा 100 एंड अपॉन में BC। अब यहाँ पे tan 45 1 है, BC इंटू वो करोगे, ये हो गया BC इक्वल्स टू 100। ठीक है, यहाँ से हमारी इसकी लेंथ आ गई 100। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है, ABD। अब ट्रायंगल ABD में अगेन हम परपेंडिकुलर बेस यूज करने वाले हैं। tan अब कितना है 30 डिग्री दे रखा है एंगल, tan 30 हमारा हो जाएगा हाइट, मतलब परपेंडिकुलर 100 अपॉन में बेस, देखो जरा बेस इसका ये पूरा BD होगा। ठीक है, अब BD हमें निकालना है, लिख लो, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। tan 30 हमारा हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में BD। अब यहाँ से हमें BD चाहिए है ना, BD निकालेंगे तभी तो उसमें से BC माइनस करेंगे, BD इसको इधर ऊपर ले जाओ इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा, ये उधर आएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो गया 100√3। ठीक है, BD भी आ गया, BC भी आ गया हमारे पास। अब ऊपर चलते हैं। नाउ वी कैन सी पूरे BD में से, अगर इस BD में से मैं माइनस कर दूं BC को, मेरे पास क्या आ जाएगा CD, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। कैसे निकाल रहे हैं CD, पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसको ऊपर कर लेते हैं, नहीं वैल्यूज पहले लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या है हमारे पास, BD है 100√3 माइनस BC है 100, एंड ये हो जाएगा हमारा, इसमें से 100 कॉमन आया, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। मेरे ख्याल से यहीं पे छोड़ देंगे, या देखो अगर वैल्यू दे रखी है तो सॉल्व कर देते हैं आगे। हाँ दे रखी है √3 1 पॉइंट, देख लो अब यहाँ पे कितना दे रखा है 1.73, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 100 एंड ये दे रखी है 1.73, सिर्फ 2 डिजिट दे रखी है तो हम भी 2 डिजिट लेंगे। ये हो जाएगा 100 इंटू माइनस करोगे 0.73, अब यहाँ 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 73। ठीक है, क्या निकाला था हमने, हाइट थी हमारी, क्या था डिस्टेंस था, मीटर में है, ये आ जाएगा 73 मीटर्स। ठीक है, आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको। ये डिस्टेंस हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक बार क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लो, देन वील स्टार्ट। क्वेश्चन 15 है, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज,
इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे अपने फिगर बनाते हैं. सो एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है और उस पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी थीटा. सो थीटा नहीं, सॉरी अल्फा लिखा है. सो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उन्होंने बोला कितना है, अल्फा है. ठीक है. नाउ सच दैट tan अल्फा इक्वल्स टू 1/3 और tan अल्फा हमें दे दिया 1/3. ठीक है. नाउ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स दी टावर, अब इस पॉइंट से 100 मीटर्स वो टावर की तरफ चलते हुए आ रहे हैं. ये हो गया चलो हमारा 100 मीटर. अब 100 मीटर वो चलते हुए आ रहे टुवर्ड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बिकम्स सच दैट, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारा. ठीक है, यहाँ तक चलते हुए आ रहे हैं. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, कहाँ गया भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा. सो ये अल्फा से अब ये हो गया हमारा एंगल बीटा. एंड हमें बोला है क्या चेंज आया है, टैन बीटा. अब टैन बीटा की वैल्यू दे दी. सो टैन बीटा हमारा इक्वल्स टू हो गया 3/4. वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ टावर. हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में ये हाइट निकालनी है. ठीक है, इसको h लेट कर लेते हैं. अब देखो सेम चीज करेंगे, एंगल तो नहीं गिवन बट हमें ये गिवन है तो इसकी हेल्प से कर लेंगे. स्टार्ट करते हैं. सो अब यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास बेसिकली tan थीटा होता था हम उसकी वैल्यू लिखते थे. अब यहाँ पे समझ लो आपको डायरेक्ट ये 1/3 और 3/4 दे दिया तो इसको वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे हम. अब देखो अगर हम यहाँ tan अल्फा की बात कर रहे हैं तो ये वाला हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं. लेट्स कॉल दिस पॉइंट A B, ये हो गया C, ये हो गया D. ठीक है. अब यहाँ पे देखो जरा, अगर ट्रायंगल ABD ले रही हूं मैं, सो इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD है मेरे पास, हाइट कितनी है AB, यहीं पे इक्वल लिख दूं, नहीं ऐसे लिखते हैं चलो, AB अपॉन में पूरा हमारे पास कितना है AD है ना वो पॉइंट, हाँ. सो AB अपॉन में AD इक्वल होगा 1/3 के. ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं. अब देखो जरा AB हमने लेट किया था H, तो ये आ गया H अपॉन AD इक्वल्स टू 1/3. यहाँ से हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू निकाल लेंगे और जो दूसरा छोटा ट्रायंगल है उससे AC की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी. देन हम लिख देंगे AD इक्वल होगा AC प्लस CD के और उससे हमारी H की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, करके दिखाती हूँ और क्लियर हो जाएगा. तो अगर मुझे AD निकालना है तो ये हो जाएगा AD, इस इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3H के इक्वल. ठीक है, AD मैंने यहाँ पे निकाल दिया 3H के इक्वल. दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल अभी बीटा वाला कौन सा है, ABC. सो ट्रायंगल ABC है हमारे पास. अगेन इसमें हमें वैल्यू दे रखे tan बीटा की 3/4. सो ये है 3/4 और ये किसके इक्वल होगा, देख लो हाइट कितनी है H अपॉन में बेस कितना है AC. तो AC निकालना है, AC को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 4H इक्वल्स टू 3AC. सिर्फ AC चाहिए मुझे. सो ये हो जाएगा अपॉन में, सो ये हो जाएगा 4H अपॉन 3. तो ठीक है, AC आ गया यहाँ से एंड हमारे पास AD आ गया. अब देखो AC और AD में क्या रिलेशन है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं AC AD पूरा है. अगर इस पूरे AD में से हम माइनस किया, सिंपल लिखते हैं यार कि AD है हमारा, एक मिनट इसको रब कर दूँ. सो वी कैन अरे भाई हट जा, वी कैन सिंपली राइट AD इक्वल होगा, ये पूरा AD हमारा AC प्लस CD होगा, AC प्लस CD होगा. अब देखो जरा AD कितना निकाला हमने, 3H इक्वल्स टू AC कितना निकाला हमने, AC निकाला था 4H अपॉन 3 प्लस CD क्वेश्चन में गिवन था कितना 100. एक बार चेक कर ले, मेरे ख्याल से 100 ही गिवन था, कहाँ गया, हाँ 100 मीटर गिवन था. सो प्लस 100 हो गया. ठीक है, अब इसको हम उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 3H माइनस 4H के लिख दिया मैंने. सो ये आ गया 4H अपॉन 3 इक्वल्स टू 100 एंड ये हो जाएगा 3. अब यहाँ कुछ नहीं है, 3 3 9. सो ये हो गया 9H माइनस 4H इक्वल्स टू 100. ये हो जाएगा 9 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9. ये आ गया 5H अपॉन में 3, या 3 को उधर भेज देते हैं, इसको पहले ऊपर कर देते हैं. अरे सो देखो ये हो जाएगा 5H और ये यहाँ जाएगा, ये हो गया 300. H हमारा हो जाएगा 300 अपॉन में 5, तो H आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 60 आ गया. सो हाइट पूछी थी हमसे क्वेश्चन में, हाइट आ गई हमारी 60 मीटर. और कुछ पूछा था, सिर्फ हाइट ऑफ द टावर पूछा था, दैट इज 60. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो देन वील स्टार्ट.
सो क्वेश्चन 16 में फिगर हमारे पास ऑलरेडी है, ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ये एक टावर है ए बी जिसकी हाइट 50 मीटर है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, अब यहाँ पे कोई खड़ा है, एंड ऑब्जर्व 2 कार ऑन दी ऑपोजिट साइड। जब भी कोई फिगर दी भी हो ना क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हो ध्यान रखा करो कि अगर खुद आपको बनाने के लिए फिगर आ जाए तो आप बना सको, ठीक है। तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसकी दोनों साइड पे, ऑपोजिट साइड पे वो 2 कार देखता है विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45। तो एक उसने देखी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था उसमें और एक में 45 था, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, एंड यहाँ एंगल ऑफ 45 है तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, अब 2 कार्स के बीच का डिस्टेंस, एक कार यहाँ सी पे है, एक कार यहाँ डी पे है, तो मतलब हमें ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इस ट्रायंगल की हेल्प से सी बी निकाल लोगे, देन इस ट्रायंगल की हेल्प से बी डी निकाल लोगे, एंड क्वेश्चन हो गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी देख लो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस लेंगे तो मतलब 50 अपॉन में बेस कितना है सी बी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए मैंने, मतलब हमने साथ में, तो अब ऐसा नहीं करना कि मैम आप इतनी फटाफट क्यों कर रहे हो, अब आपको समझ आ चुके होने चाहिए। सो चलो वापस आते हैं। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, ये हमारा है 50 और ये है हमारा सी बी निकाल लेते हैं। सी बी हमारा हो जाएगा √3 ऊपर जाएगा, ये आ गया 50√3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 1 हो जाता है, हाइट कितनी है 50 अपॉन में बेस कितना है यहाँ पे बी डी, ठीक है। सो बी डी हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने बी डी भी निकाल लिया एंड सी बी भी निकाल लिया। अब देखो आई कैन राइट, ये जो पूरा सी डी है, दिस सी डी इज इक्वल टू हमारा सी बी प्लस में बी डी, ओके जी। सो ये हो जाएगा 50√3 प्लस में बी डी कितना है हमारे पास, बी डी 50 गिवन है, सो इसको ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 50 कॉमन मिल जाएगा आपको, सो ये हो जाएगा 50 एंड यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 1। अब देख लो क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू नहीं गिवन तो हम क्वेश्चन को यहीं पे ही छोड़ देंगे। अगर आप करना चाहो तो वैल्यू लिख लेना 1.7, बट यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में नहीं गिवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो देन वील स्टार्ट। क्वेश्चन 17 says 2 poles of equal height are standing opposite to each other। so 2 poles हैं, इक्वल हाइट के हैं, एक पोल यहाँ पे ले लिया हमने, एक पोल यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस दूर कर देते हैं, इसका यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ठीक है। इक्वल हाइट के हैं दोनों, एंड हमें क्या गिवन है, और हमें आगे गिवन है स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड की उस तरफ है, एक रोड की इस तरफ है, विच इज 80 मीटर वाइड। और ये जो रोड है हमारी, काफी चौड़ी रोड बना दी मैंने, ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। जो जो लिखा है साथ में लिखते रहते हैं, दिस इज 80 मीटर्स। उसकी हाइट नहीं दे रखी थी, बस दोनों की सेम है ये बताया था। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अब देखो जरा, किसी पॉइंट यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ बीच में एक पॉइंट है, अब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो इन दोनों पॉइंट का हमें एंगल दे रखा है। क्या एंगल गिवन है, 60 और 30। सो एक हमने 60 डिग्री ले लिया, एक हमने 30 डिग्री ले लिया, कोई सा भी कौन सा भी ले लेना रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें हाइट निकालनी है, एक की निकालोगे दोनों सेम ही है, हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया एंड ई हो गया। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो वी हैव ये ट्रायंगल, सो इसमें हो जाएगा tan 60 डिग्री हमारा किसके इक्वल होगा, h अपॉन में बेस कितना है, ये पूरा 80 दे रखा है, ठीक है। हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो ये AC होगा, तो ये हो गया AC एंड tan 60 होता है हमारा √3 इक्वल्स टू h अपॉन AC। फिर से मैं यही कर रही हूँ, AC निकालूंगी, उस वाले ट्रायंगल से CE निकालूंगी, दोनों को प्लस करेंगे, 80 गिवन है तो हमारा h निकल जाएगा। सो AC आ गया, AC एक मिनट, AC इक्वल हो गया h अपॉन में √3 के, ठीक है। सो ये आ गया, इसको ऐसे रख दो, ये AC ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। नेक्स्ट ट्रायंगल देख लो, इसको ऊपर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल CDE, सो क्या हो गया इसको,
इन ट्रायंगल सी डी ई, पूरा नहीं लिख रही मैं, बस ये लिख रही हूँ कौन सा है। सो वी हैव tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री जरा देखो कितना है, हाइट कितनी है डी ई, बेस कितना है सी ई। सो हाइट डी ई हमारा एच ही हो जाएगा, सेम है दोनों का, एंड अपॉन में सी ई। सो ये आ गया अपॉन में सी ई। tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। सो 1/√3 करेंगे इक्वल्स टू h अपॉन सी ई। सी ई निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये सी ई हमारा इक्वल हो जाएगा √3 इधर चला जाएगा। सो ये आ गया h√3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें पता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए ई जो है हमारा, मतलब ये पूरा ए ई इक्वल होगा ए सी प्लस सी ई के। ठीक है, सो ए ई क्वेश्चन में गिवन है 80 है, ए सी अभी हमने फाइंड किया h/√3 है, प्लस सीई हमने फाइंड किया h√3 है। चलो इसको ऊपर ले चलते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ, ये आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा h, प्लस यहाँ नीचे √3 नहीं है, √3 इंटू √3 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 3h हो जाएगा। √3 इधर भेज दो, ये हो जाएगा 80, √3 इक्वल्स टू 4h, 4 को यहाँ भेज दो, ये आ जाएगा 80, √3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। सो h हमारा आ गया 20√3। अब क्या पूछा है और हमसे देख लो एक बार। सो फाइंड दी हाइट, हाइट हमने निकाल दी, एंड बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब इस पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, ए सी निकाल चुके हैं हम, इस पोल से इसका डिस्टेंस सी ई दोनों ही हम निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो देन वील स्टार्ट। तो द क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। सो एक बिल्डिंग है, अब इसकी बिल्डिंग के टॉप से एक टावर का क्या है, डिप्रेशन में भी बन रहा है और एलिवेशन में भी बन रहा है। तो अगर एलिवेशन में यहां से बन रहा है तो मतलब टावर ऊपर होगा। ठीक है, एलिवेशन बन रहा है और उसके फुट पे उसका डिप्रेशन बन रहा है। पहले मैं यहां से स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ, ये हो जाएगा, इसको नीचे तक ले जाओ ग्राउंड लेवल तक ऐसे। सो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, साथ साथ लिखते रहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एंड द बॉटम इज 60 मीटर हाई। पहले क्या लिखी बना है एक एक करके भैया बताओ। ये हो गया 60 मीटर हाई, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो पहले एलिवेशन बोला है, सो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। एंड अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वो नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, विच मीन्स यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दो लाइन को, इससे यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं, वो मैं ज्वाइन कर दूंगी अभी। सो ये हमारा आ जाएगा ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लो एक बार, बैटरी गई, फटाफट क्वेश्चन खत्म करते हैं। ये हमारा आ जाएगा कि ये सब गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड द, अरे क्या है, बिल्डिंग और इसके बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। सो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालना है, एंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट तो गिवन थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर, डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस, एंड द, यार कुछ गड़बड़ लग रही है, पढ़ ले, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द, तो डिस्टेंस बिटवीन देम तो ये आ गया, बाकी डिफरेंस निकालने के लिए हमें इसका हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों में कितना डिफरेंस है ये हम निकालेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको करने के ना यहाँ पे दो चीजें हैं जो दोनों तरीके ही ठीक होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अब हमें ये पूरा रेड मार्क किया है मैंने, ये पूरा निकालना है। अब इस पूरे में से मुझे ये इतना दे रखा है कि ये 60 है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये यहाँ से वाला यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट h ले लो, या आप कह दो कि ये पूरा h है। सो अगर ये पूरा h होगा तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, h माइनस 60। दोनों तरीके ठीक है, आप इसको h लोगे तब भी आप सॉल्व कर लोगे, अगर आप ये पूरा h लेके इसको h माइनस 60 लोगे तब भी सॉल्व कर दो। अगर कोई आपको कहे ना कि आपने h माइनस 60 लेके गलत कर दिया, h लेके गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं दोनों करके दिखाऊं, बट आप करके देख लेना। अभी मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली ले लेती हूँ, h पूरा बड़ा वाला जो हमें निकालना है उसको h ले लेती हूँ, जो लिखा है उसी को रहने देते हैं, एंड इसको ले लेती हूँ h माइनस 60। ठीक है, चलो अब इसको साइड रख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है, पहले ये ट्रायंगल ले आओ, इस ट्रायंगल से क्योंकि हमारा ये निकल जाएगा आराम से, लेबलिंग कर देती हूँ। लेट्स कॉल दिस पॉइंट A B C D एंड E। चलो अब देखो इन ट्रायंगल ABD, सो इसको हटा देते हैं। वी हैव इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD हमारा जो है
उसमें हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर और बेस देखना है। सो tan 60 हमारा हो जाएगा, ये 60 डिग्री है ना, ऊपर परपेंडिकुलर 60 अपॉन में बेस AB, ठीक है। सो यहाँ से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू 60 अपॉन में AB को ऊपर भेज दो, ये आ जाएगा AB इक्वल्स टू 60, यहाँ पे √3 नीचे आ जाएगा, रैशनलाइज कर दो इसको, बिकॉज ये हमें निकालना है तो इसको रैशनलाइज करके आंसर देंगे। इसको ऊपर कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 60 इंटू √3 60 √3 एंड √3 इंटू √3 3, इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 20 √3। सो ये आ गया हमारा AB इक्वल्स टू 20 √3। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब आगे देखो हमें क्या निकालना है, हाइट भी निकालनी है। सो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, अब हमें हाइट निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है। सो देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल है DEC। यहाँ पे इसको साइड करके यहीं पे कर रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल DEC। सो ट्रायंगल DEC अगर हम देखें, सो हमारे पास क्या है बेटा, अगेन हाइट और बेस ले रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है H माइनस 60 अपॉन में बेस है हमारे पास AB, जो अभी हमने निकाला था 20 √3 आया था। ठीक है, tan 30 हमारा हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H माइनस 60, और ये आ गया 20 √3। अब यहाँ से हम 20 √3 को उधर भेज देंगे, तो ये हो गया 20 √3 अपॉन में √3 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इक्वल हो जाएगा H माइनस 60 के। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एंड ये देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो H माइनस 60 मेरा इक्वल आया है 20 के, विच मीन्स H मेरा हो गया, यहाँ से इसको भेजो, 20 प्लस 60 हो जाएगा, विच इज H इक्वल्स टू 80। ठीक है, 80 हमारी इस पूरे की हाइट आई है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, 80 ये H अपने पूरा लिया था, तो ये हमारी पूरे की हाइट आई है। फिर से यहाँ पे देख लो, EB ये पूरा हमारा कितना आ गया 80। सो हमें क्या निकालना है, दोनों में कितना डिफरेंस है, ये 60 है वो 80 है, 80 माइनस 60 कर दो, 80 माइनस 60 मतलब 20 का डिफरेंस है। सिर्फ अगर ये वाला पार्ट निकालोगे ये डिफरेंस है दोनों में, सो वो हो जाएगा 20 का डिफरेंस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, मैं पानी पी आती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द reflection of the cloud in the lake at A is 60 degree. Find the distance of the cloud from A. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसकी फिगर बहुत ध्यान से समझेंगे। At a point A 20 मीटर above the water level. So ये water level है हमारा, ठीक है, इससे 20 मीटर above एक पॉइंट है हमारा A। ठीक है, ये वाटर लेवल से 20 मीटर्स ऊपर है, मतलब वाटर लेवल हमारा कहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा वाटर लेवल। ठीक है, इतना बना लेते हैं, और मुझे स्पेस चाहिए होगा तो इसके लिए हम ये हटा देते हैं यहाँ से। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2015 में आया था। ठीक है, ये हटा देते हैं, चलो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 20 मीटर है, ये हमारा हो गया सी लेवल। अब बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे मान लो, इसकी सीध में ले चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्लाउड है, सो इधर एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये, सो एंगल क्या होगा हमारा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और कर दो, सो ये हो गया हमारा, कितना बोला है 30 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। अब रिफ्लेक्शन कहाँ है, रिफ्लेक्शन इन द लेक बोला है, लेक के अंदर, ये सी लेवल से ऊपर था, मतलब क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा, अरे क्या स्ट्रेट लाइन बनी है, बढ़िया एकदम, इससे बनाते हैं। पर क्लाउड का, अरे क्या हो गया, अच्छा वो हमने कट किया था इसलिए ऐसा है। तो क्लाउड का जो हमारा, इसको मैं पूरा ऐसे कर देती हूँ। सो क्लाउड जो हमारा बन रहा है वो बेसिकली पूरा उसका रिफ्लेक्शन नीचे यहाँ पे बनेगा, एंड इस पॉइंट से अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूँ तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल, और यहाँ से देखेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, इसको स्ट्रेट कर दो, सो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रही है फिगर, देख के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ढंग से समझोगे तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे और अच्छी समझने वाली चीज है वो ये, पहले हम देख लेते हैं
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। सो यहाँ से इस बार आपको ये डिस्टेंस निकालना है क्लाउड का ए पॉइंट से, मतलब ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। सो अब देखो हमारे पास ना तो ये गिवन है या ना तो ये हाइट गिवन और कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ ये 20 मीटर है, मतलब ये पार्ट हमारा 20 मीटर हो गया। अब इसमें एक लॉजिक है, समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि जितना डिस्टेंस सी से लेके इस पॉइंट तक होगा, ये फिगर में बड़ा छोटा लग रहा है बट समझ लेना, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस ये होगा, मतलब क्लाउड का, ये हमारा सी लेवल है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन जितना यहाँ से, मतलब हमारा ऊपर क्लाउड है उतना लेक के अंदर होगा, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। आई नो ये छोटा बड़ा आपको लग रहा है तो कंफ्यूज हो रहे हो गया, मैं फिगर में दोबारा बना देती हूँ, मतलब साइज के हिसाब से, ताकि आपको ऐसा ना लगे। ये मान लो ये हमारा पूरा नीचे तक ले गए इसको हम, एंड ये हो गया एक, ठीक है। दूसरा हम थोड़ा पास बना देते हैं, अरे टेढ़ा हो गया। सो ये हो गया ऐसे, एंड इसको ले गए हम नीचे, ठीक है। अब आपको इक्वल लगेगा, यहाँ तक बना देते हैं। अभी पता नहीं रब होता है या नहीं, पर ब्लैक कलर ज़रूर चल जाएगा इस पर। सो ये मैंने यहाँ से रब कर दिया, ठीक है, भूल जाओ इसको। आप यहाँ पे समझो, वहाँ पे वरना आपको कन्फ्यूजन होता कि मैम ये तो देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया, ये यहाँ तक कर दिया। अब देखो हमें क्या गिवन था, ये हमें गिवन है 20 एंड ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री एंड ये एंगल हमने बोला 60 डिग्री है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ से लेके जितना इसका डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके उतना ही इसका डिस्टेंस भी होगा। ये हमारा सी लेवल हो गया, ठीक है, वो सी लेवल से भी 20 मीटर ऊपर था। जितना डिस्टेंस ये होगा, अभी भी छोटा बड़ा ही है, कोई फायदा नहीं हो मुझे दोबारा बनाने का, पर चलो समझ जाओ, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि यहाँ पे सी लेवल है, ठीक है। क्लाउड जितना ऊंचा है उसका रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे, जितना वो ऊपर मतलब आसमान में है उतना उसका जो रिफ्लेक्शन है उतना नीचे होगा। तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। तो ये इतना हमें पता है यहाँ से कि ये 20 है। इसके अलावा अब हम क्या लेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ से लेके इतने पार्ट को मैंने बोला कि ये h हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स ये यहाँ से लेके ये पूरा मेरा हो जाएगा h प्लस 20, और अगर ये h प्लस 20 है सो यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक ये भी h प्लस 20 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल जो समझने वाली चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। वाटर लेवल आपका है, वहाँ से मैं कह रही हूँ जितना क्लाउड ऊपर आसमान में जितना डिस्टेंस पे है उतना ही उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो पानी के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निकालना है हमें, इस बार हमें ये निकालना है, ठीक है। सो ये निकालने के लिए हम अपना साइन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बिकॉज इसमें हाइपोटेन्यूज आ गई एंड साइन हमारा होता है, अगर हमें लिखे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ साइन मेरा होगा P/H। P हो जाएगा ये जो हाइट हमने H लेट करी है एंड हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी, बिकॉज ये हमें कुछ भी दे नहीं रखा। सो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, बट हमारे पास H भी नहीं है, तो अब H कैसे निकालेंगे, चलो पहले H फाइंड करते हैं एंड देन बाद में P/H करके हम P/H ये वाला H हाइपोटेन्यूज वाला है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। इतनी फिगर हमारे लिए काफ़ी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं अब, जो जो ट्रायंगल्स हमें पता है उससे, और ऑल्सो लेबलिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस ए बी, ये पॉइंट सी हो जाएगा, इसको डी बोल दो, ये ई हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ लेबल, ठीक है, हमें मेन पॉइंट से मतलब है। सो हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए ई बी। सो इन ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल ए ई बी में 60 डिग्री है। अगेन ये और ये ले लेंगे हम, सो हमारे पास हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट। देखो हाइट क्या है इसकी, इतनी है। अब ये हमें पता है 20 है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है h प्लस 20 है। सो ये 20 और h प्लस 20 कितना हो गया, h प्लस 40 हो गया, ठीक है, समझ में आया। अपॉन में ए बी, सो ये हो गया ए बी। अब हमारे पास tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल्स टू h प्लस 40 अपॉन में ए बी। सो यहाँ से ए बी निकाल लेंगे, ए बी हमारा इक्वल हो जाएगा h प्लस 40 अपॉन में √3, ठीक है। ए बी, यहाँ से ए बी निकाल लेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल से ई एफ निकाल लेंगे, दोनों सेम है, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला जी ई एफ। सो ट्राइंगल जी ई एफ जो है हमारा, इसमें अगेन tan 30 लगा रही हूँ मैं, tan 30 हमारा 60 लिख दिया मैंने गलती से, tan 30 डिग्री क्या होगा, हाइट कितनी है h है, अपॉन में बेस कितना है ई एफ,
ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर कर लो। tan 30 इज 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन EF। EF ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा EF, √3 वहाँ भेज दो, ये आ गया √3h। अब यहाँ से वी कैन से हमारा जो EF है, EF इज इक्वल टू, ये जो EF है ये AB के इक्वल है, तो यहाँ से मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगी। AB क्या है मेरा, पहले EF लिख लेते हैं, √3h इक्वल्स टू AB कितना है, h प्लस 40 अपॉन में √3। ठीक है, बैठ जाती हूँ मैं। सो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3h इक्वल्स टू h प्लस 40। h को उधर भेजो, 3h माइनस h हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 40, और h यहाँ से हमारा आ जाएगा 40 अपॉन 2 विच मीन्स 20। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर आपके पास h की वैल्यू आ गया, आपके पास ये 20 आ गया, कहाँ गया मेरा, ये आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 20 है, इसकी हेल्प से आप ये निकाल लोगे साइन की हेल्प से। सो वील राइट, अब फिर से इन ट्राइंगल कौन सा है, EGF। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो P अपॉन H। P क्या है हमारा, GF है, सो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, H है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, EG। सो ये आ गया EG, और ये किसके इक्वल होगा, साइन लेना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से मैंने यहाँ पे अभी साइन लिखा है, मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ इसको। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इक्वल्स टू, ये हो गया h, और EG अभी हमने निकाला था, EF है, सॉरी नहीं EG तो, अच्छा सॉरी हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर कर देती हूँ, फिर आपको दिख जाएगा। साइन 30 इक्वल्स टू h अपॉन EG लिखा है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज है हमारी, ये ऊपर चला जाएगा, एंड ये h हमारा 20 है, अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा। सो EG हमारा आ गया 10। ठीक है, तो जो हमसे पूछा था वो आ गया 10 मीटर। ठीक है, एक चेक कर लो, और कुछ पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, सिर्फ ये डिस्टेंस पूछा था, वो हमारा आ गया 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, देन वील स्टार्ट। सो क्वेश्चन 20 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ। एक वर्टिकल टावर है PQ नाम है इसका, और उसका टॉप है Q। सो ये Q हो गया एंड ये P हो गया। अब बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब इस ग्राउंड पे हमारे पास एक पॉइंट है X, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, या उधर ही करते हैं, ये मान लिया हमने पॉइंट X है। ठीक है, अब इस X से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो ये हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X। अब X से, ये हमारा X है, इससे 40 मीटर अबव, ठीक है, यहाँ से 40 मीटर अबव बोल रहा है, वो क्या है, इस 40 मीटर अबव से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को देखेगा, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो और ऊपर तो नहीं देख सकता, उसको अभी भी क्यू पॉइंट पे देखना है। सो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इसको ज्वाइन कर लो। सो यहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ। सो हमें ये PQ ये निकालनी है हाइट, एंड द डिस्टेंस PX। सो ये डिस्टेंस निकालना है PX। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही देख के समझ आ जाना चाहिए। देखो ये 40 है, तो ये वाला पार्ट भी 40 होगा। ठीक है, ये भी 40 है। अब अगेन इसको x लेट करना है, x लेट कर लो भैया, पूरे को आप x लेट करके इसको x माइनस 40 भी लेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे इसको x लेट कर लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पहले इन ट्रायंगल PQX दे रखे, बाकी की हम नंबरिंग खुद कर लेते हैं। PQ, इसको R दे देते हैं, नहीं ये अच्छा सॉरी ये पॉइंट हमारा y गिवन है, बस ये पॉइंट नहीं है तो इसको हमने R नेम दे दिया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल PRY, सो इन ट्रायंगल PRY, इस वाले ट्रायंगल में tan 45 इक्वल होगा, ये कितना है, h है, अपॉन में ये कितना है, ये हमें फाइंड करना है। सो इसको हम लिख देते हैं RY लिख देते हैं अभी तो। सो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, यार मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ऐसे स्टेप में बहुत टाइम हो जाएगा। tan 45 1 हो गया, इसको यहाँ लेके जाएंगे, RY इंटू 1, ये हो जाएगा RY इक्वल्स टू h। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल देखो हमारे पास कौन सा है। सो इन ट्रायंगल लिख देती हूँ मैं, इन ट्रायंगल PQX की अगर हम बात करें तो हमारे पास है tan 60
इक्वल टू हाइट कितनी है, ये हाइट हो जाएगी 40 प्लस एक्स, सो एक्स प्लस 40 हाइट है, अपॉन में बेस क्या है हमारे पास पी एक्स, सो tan हमारा हो जाएगा √60 हो गया √3 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 अपॉन में एक चीज यहाँ पे हम और भी कर सकते हैं, पी एक्स क्या है हमारा, अभी आया कि जो पी एक्स है ये तो हम निकाल रहे हैं, ये और पी एक्स आर वाई होगा, अभी आर वाई अभी हमने निकाला इक्वल है एच के, तो मैं पी एक्स की जगह भी एच लिख सकती हूँ, करेक्ट, यहीं पे हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी, तो हम पी एक्स की जगह एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ एच क्यों लिखा मैंने, देखो पी एक्स क्या है, ये है, ठीक है, पी एक्स इज दिस एंड आर वाई इज दिस, तो ये और ये सेम होंगे, अभी हमने निकाला कि आर वाई इक्वल है एच के, तो हमने इसकी जगह h लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, h को उधर भेजेंगे, ये आ जाएगा √3h इक्वल्स टू h प्लस 40 एंड इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स टू 40 एंड यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 इक्वल्स टू 40, सो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू 40 अपॉन 1 माइनस √3, ठीक है। सो यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, हमारे पास आया है 41 अपॉन √3, रैशनलाइज करेंगे आ जाएगा 1 प्लस √3 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस √3। देखो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं करना तो हम एक चीज और कर सकते थे कि हम यहीं पे ही √3 की वैल्यू डाल दे, रुको ऐसे ही करते, इसको इतना लंबा नहीं लेके जाते, यहाँ पे इसको रब कर दो, देखो क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन है, तो उसको अपॉन में लाने की जगह अगर हम पहले ही यहीं पे ही वैल्यू डाल दें सो ये हो जाएगा 1 माइनस √3, देख लो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1 पॉइंट कहाँ तक 1.73, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1.73 इक्वल्स टू 40, अब अच्छा हमारा h ले लिया ना हमने, यहाँ पे h है, सो ये हो जाएगा h इंटू 0.73 इधर जाएगा तो 40 अपॉन 0.73 हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगी, वो मेथड से भी करते तो ठीक है बट दोनों कर सकते हो, तो 40 डिवाइडेड बाय 0.73 हो जाएगा, सो वील गेट 54.79, सो 54.79, सो ये आ गया 54.79, ये हमारी h की वैल्यू आई है, ठीक है। h हमने क्या लेट किया था इतना, और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें ये पूरा निकालना है, तो पूरा क्या हो जाएगा h प्लस 40, कितना आया हमारा एक बार देख लो, उसमें बस हमें प्लस 40 करना है, 54.79, सो 54.79 प्लस 40 करोगे तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, सो आ गया 94.79, सो ये आ गई हमारी हाइट एंड ये जो हमें डिस्टेंस निकालना था ये हमारा आया था h के इक्वल है, तो मतलब डिस्टेंस हमारा आ जाएगा कितना था 54.79, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो देन वील डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, सो एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, उसकी हाइट है 300 मीटर above the ground, flying at this height the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both bank of a river in opposite direction are 45 and 30 degree, so एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बना, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर बना, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनता है, एक्चुअल में हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहाँ पे, सो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से इतना हो जाएगा, क्या क्या है 45 एंड 30 डिग्री, ठीक है, 45 एंड 30 आ गए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको यहाँ पे ये निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे ये ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे करे हैं, मैं बस कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बस लिख के दिखा रही हूँ आपको। ये वाला ट्रायंगल देखो क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू, नेमिंग कर लेते हैं फटाफट, ABCD, ठीक है, तो tan 45 हमारा हो जाएगा 300, हाइट है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में AC, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 होता है तो AC इक्वल्स टू 300 आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया हमारा AC, हमें पूरा निकालना है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो tan 30 इक्वल्स टू हाइट कितनी है 300 अपॉन में ये कितना है CD, सो ये आ गया अपॉन में CD, इसको ऊपर कर लो। अब tan 30 देखो हमारा कितना है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 300 अपॉन में CD, तो CD को यहाँ लेके जाओ, √3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 300 √3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, CD भी आ गया हमारे पास, AC भी आ गया, क्या करना है बस इन दोनों को प्लस करना है, हमें निकालना है AD, तो AD हमारा क्या होगा AC प्लस BC, ठीक है, दोनों हमने अभी फाइंड करे हैं, हमें यहाँ पे से वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हो जाएगा AC कितना है 300 प्लस BC कितना है, BC या अरे BC था CD था, सो दिस इज CD, ठीक है, तो CD कितना है 300 √3, सो यहाँ से 300 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस
√3। एक बार देखो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है हमें, √3 है कितना है 1.732। सो ये है 1.732 प्लस 1 करना है एंड ये हो जाएगा 300 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फटाफट से मैं करके दिखा देती हूँ। वी हैव, ये हो जाएगा 2.732 मल्टीप्लाइड बाय 300 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 819.6। तो बस ये हमें निकालना था, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप, मैं पॉज करके वीडियो को एक बार आप रीड कर लो, देन वील डिस्कस। क्वेश्चन 22 सेज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। से यहाँ से देख रहे हैं 100 मीटर हाई है ये। So this is 100 meter high lighthouse from the sea level. The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side. अब वो सेम साइड पे ही है, मतलब मान लो एक शिप अगर यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, सो एंगल्स क्या बन जाएंगे, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया एंड एंगल हमारे है क्या, इट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है कि ये 30 ले कि ये 45 ले। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे दो एंगल्स होंगे ना, जितना वो इस पोल के, ये जो हमारा इसके पास जाएगा उतना एंगल बड़ा होता है, जितना इससे दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या एंगल्स है हमारे 30 और 45, सो दैट मीन्स ये वाला 45 होगा और ये वाला 30 होगा, क्योंकि वो दूर जा रहा है। इमेजिन करो और आगे एक पॉइंट होगा तो वो और 20 और आगे 15, 10 ऐसे कम होता जाएगा। जितना इससे दूर जाएगा उतना कम और जितना इसके पास आता जाएगा उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, कभी भी गलत नहीं करोगे। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या पूछे, सेम साइड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहां से हम इसका निकाल लेंगे, इससे हम पूरे का निकाल लेंगे एंड देन माइनस कर देंगे। इन क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करे, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ABCD। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD, अब देखो tan 45 इक्वल्स टू ये क्या है 100, मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर है 100 है, ये है AB, तो इसको AB लिख दिया, तो ये 1 हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा 100 के। ठीक है, ये आ गया। अब सेकेंड ट्रायंगल देखो ADC, बड़ा वाला ट्रायंगल, एंगल कितना है tan 30, सो ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसमें भी 100 है हमारा, बेस हो जाएगा AC। ठीक है, क्वेश्चन में हमें BC निकालना है, याद रखना। चलो अब यहाँ से ऊपर कर लो इसको, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 100/AC। AC को ऊपर भेज दो, AC आ जाएगा 100√3। ठीक है, यहाँ से AC आ गया, AB आ गया। अब इस पूरे AC में से अगर मैं AB माइनस कर दूं, मुझे निकालना क्या है, मुझे BC निकालना है। तो पूरे AC में से अगर हम माइनस कर दें, इस पूरे AC में से AB को माइनस कर दे तो हमारे पास BC आ जाएगा। देखो हमने वैल्यूज निकाली है अभी, AC है 100√3 माइनस AB है, AB कितना है हमारा 100। सिंपल 100 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये आएगा √3 माइनस 1। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। एक बार देख लेते हैं, हमें √3 की वैल्यूज दे रखी है, √3 गिवन है 1.732, तो ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 100 एंड 1.732 माइनस 1 कर दो, सो ये हो जाएगा 0.732 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट और आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 है, बाद में 73.2 आ जाएगा हमारा। एंड ये हमारा BC, यही हमें निकालना था, तो ये आ गया 73.2। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन सेज अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर हाई है। अब एक इंसान बोट में जा रहा है एंड ही इज रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब अगर ग्राउंड लेवल पे पहले यहाँ पे था तो यहाँ से ऐसे दूर जा रहा है लाइट हाउस से। सो क्या गया, 100 मीटर हाई, टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 मिनट में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ हो गया। क्या, कैसे, क्या चेंज हुआ है, 60 to 30, पहले 60 था और फिर 30 हो गई, हमें पता है, याद रखेंगे। जितना एल्टीट्यूड की यहाँ से जो है इसके पास उतना बड़ा, जितना इससे दूर उतना छोटा। ठीक है, सो ये आ गया और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसको 2 मिनट लगे हैं। ठीक है, 2 मीटर्स मत समझ लेना। आगे देखो, आगे हमसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। सो हमें बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। जब भी हमें स्पीड निकालना होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब टाइम तो हमारे पास है, डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो सिंपल हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, वहां से आ जाएगा। फिर से हमारे पास A नाम दे देते हैं, ABCD, फटाफट करेंगे, इसमें भी यही करना है।
पूरे का, बड़े वाले ट्रायंगल से पूरे का डिस्टेंस निकाल लोगे, छोटे वाले ट्रायंगल से इतना माइनस करके इसका आ जाएगा, एंड बस हमें साथ में स्पीड निकालनी है। सो ट्रायंगल वैंगल नहीं लिख रही, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही लिखूंगी मैं। tan 60 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, tan 60 क्या होगा 100 अपॉन में AC कितना है, AC लिख देंगे, AC हमें क्योंकि निकालना है। tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में AC। अब AC उधर चला जाएगा एंड ये आ जाएगा 100 अपॉन में √3। ठीक है, तो यहाँ से हमने AC निकाल लिया। अभी रैशनलाइज वगैरह नहीं करे बिकॉज आगे जाके प्लस माइनस करेंगे तब देख लेंगे। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री हमारा कितना इक्वल होगा 100 अपॉन में बेस कितना है AD, पूरा AD आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में AD में यहाँ ऊपर चला जाएगा, AD इंटू 1 AD हो जाएगा और √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 100 √3। ठीक है, तो AD और AC आ गया हमारे पास। अब देखो जरा, AD हमारा इक्वल होगा AC, या हम CD लिखते हैं डायरेक्ट। हमें क्या करना है, हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, तो CD हमारा होगा पूरे AD में से माइनस कर दो AC। सो ये हमारा हो गया AD। देखो क्या है AD, अभी हमने निकाला था, AD इज 100 √3 माइनस AC है हमारा 100 अपॉन में √3। रैशनल उसको LCM ले लो यहाँ से। सो ये हो गया √3 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे √3 इंटू √3 300 हो गया, ये माइनस 100 हो गया, 300 माइनस 100 हमारा आ गया 200 अपॉन में √3। यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास आ गया 200 अपॉन में √3 एंड टाइम कितना लगा है 2 मिनट अपॉन में 2, सो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे, ये आ गया 100। सो ये आ गया 100 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर ले। सो इसको इधर कर लेते हैं एंड अब अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगी हो जाएगा 100 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा 100 √3 अपॉन में 3। ठीक है, इतना आ गया। अब देख लो √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है। सो वी हैव √3 एज 1.732। सो ये आ जाएगा 100 एंड 1.732 अपॉन में 3। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रही हूँ। सो ये हमारा हो गया, अरे बंदूक क्यों हो गया, अच्छा ये तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 173.2 आएगा, देन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सो हमारे पास आ जाएगा 57.73 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना था कि क्या स्पीड है। सो ये स्पीड होगी एंड हमें मीटर पर मिनट में ही बोला था, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देन वील स्टार्ट। Question number 24 says the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. So यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक बिल्डिंग है एक टावर है। अब इन क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता कि बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ी है, हाइट कैसे समझ आएगा वो भी मैं समझा दूंगी। पहला गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप और टावर का जो फुट है कितना एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ से कोई देख रहा है, सो इसको तो फ्लैट कर देते हैं। सो फुट से अगर कोई बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो ये हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टॉप के टावर के टॉप पे जो है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई। अब अगर ये टावर हमारा 60 मीटर हाई है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, पहली बात तो आप जिस भी शेप में बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हमारी वैल्यूज आएंगी तो पता चल जाएगा। बट अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो देखो एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, वो कम खुलेगा, 60 डिग्री ज्यादा खुलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं ये 30 डिग्री ले रही हूँ तो 60 डिग्री इसका यहाँ से इससे छोटा नहीं हो सकता, ये बड़ा ही होगा, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। बट इस कंफ्यूजन में आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, सिंपल आप जो भी हाइट लेके करना चाहते हो कर लेना, बाद में जब वैल्यूज आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। मेन इसका रीजन यही होता है कि भाई नॉर्मल सी बात है, 90 डिग्री एंगल इतना ज्यादा खुल रहा है, 60 डिग्री कम हो गया, 30 डिग्री और कम हो गया, ये सारे कम होते रहेंगे। तो जितना कम है उतना वो नीचे से बन रहा होगा और जितना ज्यादा है उतना वो ऊपर से टॉप से बन रहा है। ठीक है, ये इसका लॉजिक होता है। बट आप अगर नहीं भी इसको याद रखना चाहते हो और वैसे करना चाहते हो तो कर लेना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, आगे देखते हैं हमसे पूछा क्या है। ये सारी चीजें हो गई, हमें निकालनी है
टावर का 60 दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट ये निकालना है हमें। अगेन सिंपल है, ये हमें देखो कुछ दे रखा है, ये भी नहीं गिवन, सो हम इसको पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। ए बी, ये हो जाएगा सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट और ये हो गया ई पॉइंट। सो ए ई है हमारा, इस ट्रायंगल से मैं ए ई निकालूं और इस ट्रायंगल से ए ई निकालूं, दोनों को इक्वेट कर दूंगी, मेरा एच आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई, सो लिख देती हूं मैं ए बी ई। अब इस ट्रायंगल में tan ए बी ई tan 30 लेंगे, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है इसकी, h है, अपॉन में ए ई। सो ये हो जाएगा tan 30 हमारा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन ए ई। सो ये हो गया ए ई इक्वल्स टू 3√3h। ठीक है, ए ई आ गया √3h। अब आगे देख लो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी ई ले लिया, ए डी ई बचा हमारे पास, तो ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में क्या है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। हाइट कितनी है, यहाँ पे तो हाइट गिवन है 60 अपॉन में ये कितना है ए ई। सो ये हमारा हो जाएगा tan 60 √3 के इक्वल होगा, ये हो गया 60 अपॉन में ए ई। इसको ऊपर कर देती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा ए ई को उधर भेज दो। सो दिस इज ए ई इक्वल्स टू, यहाँ पे √3 नीचे आ जाएगा, 60 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। सो ये हो जाएगा, या करें या हाँ में क्या करना है, इसको इक्वेट ही करना है तो हम बाद में कर लेंगे, इसको रहने दो। अब यहाँ से हमें पता चल गया, हमें पता है हमारा ए ई और ए ई दोनों सेम आ रहे हैं। सो इनको इक्वेट कर दो, ये है √3h इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। देखा, हमें वो करने की जरूरत नहीं, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सो ये हो गया 3h इक्वल्स टू 60 एंड h हमारा आ जाएगा 60 अपॉन 3 विच मीन्स h इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। h हमें निकालना था, दैट इज 20 मीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 सेज अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है, सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। एक बार यहाँ पे देख लो, मान लो ये हमारा है एंड इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, इस यहाँ पे फ्लैग है, कहाँ गया, बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, बाय मतलब उसका फ्लैग जिसमें डालते हैं वो लगा हुआ है यहाँ पे, ऑफ हाइट 6 मीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है 6 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 एंड 45। सो यहाँ से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट हो गया, यहाँ से इसका और इसका एंगल दे रखा है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 30 और 40। ना ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये छोटा वाला 30 होगा, बड़ा वाला 45 होगा। ठीक है, बड़ा वाला एंगल 45 और ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। सो हमें ये जो हाइट है ये निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करें, इसको h ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी, सो इन ट्रायंगल बी सी डी, अभी जो बी सी डी ये ट्रायंगल है हमारा, एंगल कितना है 30 डिग्री। सो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री हमारा इक्वल हो जाएगा, ये क्या है h अपॉन में, ये हमें पता नहीं है, बी सी ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन बी सी। यहाँ से बी सी निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा √3h। ठीक है, दोनों ट्रायंगल से हम बी सी निकाल रहे हैं, देन उसको इक्वेट कर देंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें, सो हमारी हाइट कितनी है, अगेन पहले तो हम tan ले रहे हैं, tan 45, हाइट कितनी है h + 6 अपॉन में सी बी कितना है हमारा, वही बी सी लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। सो यहाँ से हम कह देंगे बी सी इक्वल हो गया h + 6 के। अब यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हो दोनों बी सी की वैल्यू है, वी कैन राइट h + 6 इक्वल हो जाएगा √3h के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, h वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, यहाँ से h उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू √3h - h। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे h कॉमन आ गया, सो ये आ गया √3 - 1, और ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। इसको ऊपर कर दो, यहीं पे ही हम कर देते हैं अपनी √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो जरा क्या है, √3 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1.73। सो दिस इज 1.73 - 1, ये हो जाएगा 0.73, फिर आके यहाँ पे आ जाएगा 0.73। तो h हमारा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.73, सो ये आ जाएगा 8.21। सो दिस इज 8.21 है, 12 है,
21 है, ठीक है। सो मतलब 8 मीटर समथिंग है। क्या पूछा था हमने, हमसे इसकी हाइट पूछी थी, तो दिस इज 8 मीटर समथिंग, ठीक है, जो भी पॉइंट में है, ठीक है, उसके अराउंड है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आई थिंक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, देन वील स्टार्ट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, कुतुब मीनार लोकेटेड इन साउथ दिल्ली इंडिया वाज, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमारे काम की चीज क्या है, पहली के इट इज 72 मीटर हाई टावर, 72 मीटर है। वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट, चारू एंड दिलजीत विजिटेड द मॉन्यूमेंट, सो वहां गए, दे यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, टावर से उनका कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करा उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, पॉइंट सी एंड डी रिप्रेजेंट देयर पोजीशंस। सो में देख सकते हो कुतुब मीनार है, एंड वो उसके कुतुब मीनार के आगे ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। सो एक मिनट पीछे चलते हैं। सो आगे क्या दे रखा है, पॉइंट सी एंड रिप्रेजेंट देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड इन लाइन विद द बेस ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड ऑफ टॉप ऑफ द टावर पॉइंट ए आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं पहले इसकी। सो ये मान लो हमारा टावर हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है। अब इसके बेस से यहाँ पे आगे मान लो ये टावर है, यहाँ पे वो खड़े हैं, एक हो गया पॉइंट सी पे खड़ा है और एक बंदा पॉइंट डी पे खड़ा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है उसके टॉप से, टावर के टॉप से, ये हमारा एंगल ए है। अब यहाँ से अगर वो देख रहे हैं, सो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। एंगल्स क्या है, 30 डिग्री, एंगल्स क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री। हमें पता है टावर के जो पास है वो 60 डिग्री होगा, एंड टावर से जो दूर है वो 30 डिग्री होगा, और ये हमें दे रखा है 70 मीटर, ठीक है। सो ये ए सी डी हो गया, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। अब देखो, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। सो डायग्राम हमने बना दिया, ये इसका डायग्राम हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी डी, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, बी सी मतलब ये पूरा, अच्छा नहीं पूरा नहीं, ये इतना डिस्टेंस निकालना है, एंड बी डी, सो बी से डी तक, अच्छा पूरा भी निकालना है। बेसिकली ये डिस्टेंस ही निकालना है, तो कितने क्वेश्चंस में हम निकालते हुए आ रहे हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स ले लो, इसको इधर कर लो, एक एक करके दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, सो ट्रायंगल ए बी सी में अगेन टैन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा टैन 60 डिग्री इक्वल होगा, हाइट कितनी है 70, सो ये हो जाएगा 70 अपॉन टैन 60, बी सी हो जाएगा ये। ऑल्सो एक बार चेक कर लो, ये 70 था ना, नहीं 72 था, अच्छा हुआ सही टाइम पे चेक कर लिया हमने। दिस इज नॉट 70, ये 72 है, सो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ये है 72, ये भी हो जाएगा 72, ठीक है। tan 60 वाला लिया, अपॉन में BC आ गया, tan 60 होता है हमारा √3 इक्वल्स टू 72 अपॉन BC, BC को उधर भेज दो, ये आ गया BC इक्वल्स टू 72 अपॉन √3, ठीक है। इसको हम यहीं पे ही छोड़ देते हैं। आगे देखो, अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखेंगे ABD, सो ट्रायंगल ABD हमारा हो जाएगा, दिस इज हाइट कितनी है AB मतलब 72 अपॉन में ये 30 डिग्री नहीं है, मैंने गलत लिख दिया क्या, ये 45 भी तो था कहीं, 60 और 45 था, अरे बाबा रे। सो ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। सो दिस इज 45 डिग्री। चलो ये हो जाएगा हमारा, नीचे से लिखती हूँ मैं, आप देखो जरा, tan 45 डिग्री हमारा इक्वल होगा पूरे ट्रायंगल में ए बी, अपॉन में पूरा ट्रायंगल है तो ये अपॉन में हो जाएगा बी डी। सो ये आ गया, इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा बी डी इक्वल्स टू ए बी क्या है 72, सो यहाँ से मेरा बी डी आ गया 72, ठीक है। सो बी डी हमने यहाँ फाइंड कर दिया, पूरा 72 आया है। बी सी अगर हम फाइंड करें, सो ये कर दिया हमने। अब हमें सी डी बचा, तो सी डी कैसे निकालेंगे, सी डी हमारा इक्वल होता है पूरे बी डी में से अगर हम माइनस कर दें बी सी, सो हमारा हो जाएगा, सो बी डी कितना है 72 माइनस बी सी कितना है, यहाँ से इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 72 अपॉन √3 है, सो ये हो जाएगा इंटू √3 अपॉन √3 कर लो, ये आ गया 72 √3 और अपॉन में आएगा 3, सो ये हो जाएगा 72 √3 अपॉन में 3, इसको ये कर देंगे हम, ये आ जाएगा 3, एंड या पहले हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो ज़्यादा नहीं करते इसको, पूरा ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 72 माइनस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से तो ये कट भी जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 24 इंटू में एक बार देख लो √3 की क्या वैल्यू दे रखी है हमें गिवन है 1.73, सो मल्टीप्लाइड बाय 1.73, ये आ जाएगा हमारा 41 माइनस कर देंगे 41 पॉइंट समथिंग माइनस कर देंगे 72, तो ये हमारा आ जाएगा
30.48। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो चीजें पूछी थी हमसे हमने निकाल दी, ये 3 चीजें पूछी थी ये हमने निकाल दी। ठीक है, सो दिस वाज दी लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन तक आते आते मैं ही थक गई, तो आई कैन बी श्योर कि आप लोग भी थक गए होंगे। बट अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, सिर्फ यही क्वेश्चन, और मुझे तो लगता है इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा एंगल चेंज कर देंगे, उसका जो मेजरमेंट्स है वो चेंज कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। सो नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक रेस्ट।